हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये कोर्स हिंदी में रहेगा। कोर्स को पढ़ाऊंगा मैं अनुभव जैन। मैंने एमटेक सीडेक मोहाली से कंप्लीट किया है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आईआईटी बॉम्बे से ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आईआईटी बॉम्बे से, और आईओटी मैंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्लीट किया है। तो मैं एक सही फैकल्टी हूँ जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। विद्या ट्रांस चैनल पर ये लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, और अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लाइव यही सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स का सारा बेसिक बता देता हूँ। हम लोग किस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक ऐसा व्यू दिखाऊंगा जिसमें आपको ये समझ आए कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, एक इस तरह का व्यू दिखाना कि इस सब्जेक्ट में कैसे कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं और ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं और क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एक तरह से ओवरव्यू ऑफ दी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक एक टॉपिक जो आज मैंने डिस्कस किया है उसको डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कई सारी चीज़ आप आज देखने वाले हैं और उसको डीप में हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है वो होता है एनालॉग सिस्टम। एनालॉग सिस्टम की क्या खास बात है, इसमें जो वोल्टेज एंड करंट का जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूस होता है। तो ये कंटिन्यूस सिग्नल्स को आप एनालॉग सिग्नल कह सकते हो। जैसे आपने वॉचेस देखी होंगी, एक तो एनालॉग वॉच आती हैं जिसमें आप कंटिन्यूसली सुई को घूमता हुआ देख पाते हो, एक होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, एनालॉग सिस्टम का एक एग्जांपल आपके घर में भी आपने देखा होगा। एनालॉग सिस्टम जो आपका नल होता है पानी वाला, वो एनालॉग सिस्टम है। उसमें क्या होता है, आप उस नल को डिफरेंट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो ना। वो ऐसा तो नहीं ऑन या ऑफ रहे, वो आप उसकी आप बढ़ा भी सकते हो कि कितना पानी आपको चाहिए उस हिसाब से। तो वो एक कंटिन्यूस सिग्नल हो गया। ठीक है, डिजिटल सिग्नल जो होते हैं, डिजिटल सिस्टम जो होते हैं, वो दो वैल्यू पे काम करते हैं, या तो हाई या लो। या तो आपका नल खुला रहेगा या नल बिल्कुल बंद हो जाएगा। जैसे कि एनालॉग सिस्टम में ऐसा नहीं होता, आप बीच की भी कुछ वैल्यू पा सकते हो। जैसे आपको चाहिए कि नल मुझे 25% खोलना है तो आपको 25% पानी आएगा, थोड़ा और ज़्यादा खोल दिया तो और ज़्यादा आ जाएगा। ये कंटिन्यूस हो गया। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो केवल हाई और लो पर काम करता है वो आपका डिजिटल सिस्टम होता है। तो जो भी 0 और 1 की बात चलती है इसमें, हाई या लो, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है, इसमें कोई भी बीच का कुछ सिस्टम नहीं है। तो जो आपका डिजिटल सिस्टम है वो आपका हाई और लो पे काम करता है। तो 0 और 1 की बात आपकी चलती है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए इस सिस्टम को स्विचिंग सिस्टम भी कहते हैं। जैसे आपका स्विच होता है ऑन या ऑफ, ठीक है, उस स्विचिंग सिस्टम भी डिजिटल सिस्टम को बोलते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का मतलब क्या बनना है। देखिए, जो आपका कंप्यूटर होता है ना, वो केवल 0 और 1 में चीज़ों को समझता है। तो अगर आप किसी भी कंट्रोलर पे काम करना चाहते हो, चाहे वो पीएलसी हो या और कोई भी कंट्रोलर हो, या आपके पास कोई कंप्यूटर हो, तो अगर आप कंप्यूटर्स को समझना चाहते हो और उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको अगर आप समझना चाहते हो तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए। आप समझ जाएंगे कि कंप्यूटर्स कैसे ये सारी चीज़ें कर पा रहा है। कंप्यूटर्स जो भी करता है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही करता है। अगर आप किसी को हाय कैसी हो ये भी लिखते हैं तो वो भी कंप्यूटर हाय कैसी हो नहीं सुनता, वो 0 और 1 की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है और फिर उसको समझ पाता है। जैसे आपसे किसी ने कहा व्हाट्सएप पे कि भाई आप डांस नहीं कर सकते शादी में, लेकिन आपने कहा ABCD एनीबडी कैन डांस, ठीक है, तो भाई ये कंप्यूटर को ऐसा टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। वो इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, पहले इसको A कौन से नंबर पे है, 1 पे है, उसकी कोडिंग ऐसे चलती है, B दूसरे पे है, C तीसरे पर है, ये चौथे पर है। अब क्या इसको कंप्यूटर समझ पाएगा? ये तो 0 1 नहीं है, ये तो डेसिमल नंबर है। कंप्यूटर समझ पाता है 0 और 1 को।
ठीक है। तो अब इसको वो 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, और 0 और 1 जो होते हैं वो बाइनरी नंबर हैं, ये बाइनरी है, ठीक है। तो अब वो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा। अब डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा आगे बताऊंगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि डेसिमल को कैसे ये बाइनरी में यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 बिट्स में इसको वो तोड़ लेगा, हर एक नंबर को 4 बिट में वो लिख लेगा, ठीक है। इसको ये लिख देगा वो 1 0 0 0, इसको लिख देगा 0 0 1 0। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा अभी आगे, ठीक है। इसको लिख देगा वो 0 0 1 1, और इसको लिख देगा वो 0 0 1 0, ठीक है। ऐसे फॉर्म में से वो समझ पाएगा, ठीक है। अब समझ के फिर आपकी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। ये तो कंप्यूटर कर सकता है ना। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चलती हैं। अब आप कह रहे होगे भाई सारा काम अगर 0 1 में हो रहा है तो वीडियो, साउंड, इमेज ये सारा भी 0 1 में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप अगर किसी को वीडियो भेजते हो वो भी 0 और 1 की फॉर्मेट में ही जाती है। आपकी जो रिकॉर्डिंग, जो वॉइस आप मेरी सुन रहे हो, ये भी कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में समझ रहा है। इसके पीछे जो प्रोसेसिंग है, जो बैकएंड है कंप्यूटर का, वो 0 और 1 की फॉर्म में ही सब कुछ चल रहा है। धीरे धीरे सीखेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे, आराम आराम से सीखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि एक छोटा टास्क ले लेते हैं, एडिशन ले लेते हैं। किसी नंबर को ऐड करने में 0 और 1 कैसे काम करता है, 0 और 1 से कैसा ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। इसके पीछे की इलेक्ट्रॉनिक्स भी समझेंगे कि कौन से ऐसे सर्किट हैं जो काम कर रहे हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ। इस लेक्चर के बाद केवल एक चीज़ सर्च करिएगा, जो आपके कंप्यूटर में अभी प्रोसेसर है, चाहे वो i3 हो, i5 हो या i9 हो, उस प्रोसेसर्स में कितने ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी कि कितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स, कितने ज़्यादा स्विचेस हैं जो मिलके ये सारे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। 7 बिलियन ट्रांजिस्टर हैं i7 में, ठीक है। डेटा कुछ आगे पीछे हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने ट्रांजिस्टर हैं, कितने स्विचेस हैं आपके उस छोटे से प्रोसेसर्स में, और वो कैसे लगते हैं वो भी आप थोड़ा सर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना काम हमारा हो गया। अब हम कुछ गेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन गेट्स के कॉम्बिनेशन से ही ये सारे टास्क परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो पहला जो गेट्स आपको पढ़ना है वो है बेसिक गेट्स से स्टार्ट करते हैं, और जो है आपका एंड। एंड को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो एक एंड एक ऐसा गेट है जिसके अगर एक भी इनपुट अगर लो हुआ, अगर एक भी इनपुट इस पे आपने 0 दिया तो ये आउटपुट आपको 0 देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने लो दे दिया तो बस आप आगे वाला जो इनपुट है उसको देखिए ही मत, आउटपुट 0 कर दीजिए। 0 का मतलब लो कर दीजिए, ठीक है। ये 0 हो गया। अगर एक भी इनपुट अगर इसका 0 हुआ तो आपका आउटपुट ये 0 दे देगा। अगर दोनों इनपुट 0 हो गए तो बात ही अलग है, तो भी 0 देगा। तो आप देखिए, अगर एक भी इनपुट आपका 0 है, इन तीनों में एक इनपुट 0 है, तो आपको आउटपुट 0 0 0 मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से समझिए। अगर आप इसको दोनों ही इनपुट 1 दोगे तब ये 1 देगा, ठीक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्हीं गेट्स के कॉम्बिनेशन से ही सारा खेल कंप्यूटर्स में चल रहा है। अब अगर मान लीजिए मैंने इसको स्विचिंग फॉर्मेट में बनाया, ये एंड गेट ऐसे तो है नहीं कि बना बनाया आ गया, इसको भी आपने स्विचेस से बनाया होगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। मान लीजिए ये आपने स्विच लगा दिए, ए है, ये आपका बी है, और इसके साथ कनेक्ट कर दिया आपने एलईडी को, तो एलईडी, ये गई एलईडी, ठीक है। ये एलईडी मैंने कनेक्ट कर दी, और यहाँ पे आपने सप्लाई लगा दी। ये पीएलसी प्रोग्रामिंग का जिनने कोर्स किया होगा वो उनको मैंने बताया था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। ये वोल्टेज है, ये हमारा ए स्विच है, ये मेरा बी स्विच है, और ये मेरी एलईडी है, इसको मैं एलईडी बोल देता हूँ। अब देखिए, अगर कोई भी एक स्विच ओपन है, इसमें ओपन को आप 0 समझिए,
ओपन को आप 0 समझिए और क्लोज को आप इसमें 1 समझिए, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका स्विच जो है वो ओपन है तो क्या आपकी एलईडी ग्लो करेगी? क्या एलईडी पर हाई आएगा? हाई मतलब एलईडी ऑन, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, आप बी बंद कर दोगे तो आपका करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ओपन पाथ है ना। दोनों जब क्लोज होंगे, जब दोनों 1 होंगे, दोनों क्लोज होंगे, जब ए और बी दोनों 1 होंगे तभी आपकी एलईडी ग्लो करेगी, तभी आपकी एलईडी ऑन होगी, और एलईडी के ऑन होने का मतलब क्या है? 1 होगी, ठीक है, तभी आपकी एलईडी हाई होगी। तो ये वाला जो है, ये वाला जो चीज़ है जहाँ पर आपकी जो एलईडी है वो ग्लो कर रही है, ये वाला आपका इस वाले सर्किट से सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आपका स्विचिंग सर्किट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्विचिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये आपका जो एंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए और गेट जो है आपका, इसको अगर आप गौर से देखें, इसको एक लाइन में अगर बताना हो तो कमेंट में बताइएगा कि एक लाइन में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप अगर आप अपने नोट्स बनाओ तो इसमें ये लिख लीजिएगा, अगर एंड गेट के 2 इनपुट्स में से एक भी इनपुट अगर 0 है तो भी आपका जो आउटपुट है वो 0 ही आएगा। अगर दोनों 1 है तभी आपका आउटपुट 1 आएगा। और गेट को अगर गौर से देखें तो और गेट ये कहता है कि अगर मेरे 2 इनपुट्स में से अगर एक भी इनपुट आपने 1 दे दिया तो मैं आउटपुट आपको 1 दे दूंगा। बड़ा अच्छा गेट है, बड़ा प्यारा गेट है, ठीक है। बड़ा देख रहे हो कितनी अच्छी बात है इसकी, कि अगर एक इनपुट भी 1 दे दिया तो मैं आपको आउटपुट 1 दे दूंगा। तो आपको इसने, जब भी आपका एक इनपुट भी 1 है, देखिए एक इनपुट भी अगर 1 है, दोनों इनपुट हो गए तो बात अलग ही है, तो 1 आएगा ही आएगा, लेकिन एक भी है अगर तो भी मैं आपको आउटपुट 1 दूंगा। ये आपका और गेट की बात है। इसको अगर आप एक स्विचिंग फॉर्मेट में समझो तो एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और इसके साथ 2 स्विचेस पैरेलल में लगे हुए हैं। ये आप जो वीडियोस हैं अगर इनको आप सुन भी लोगे ना तो भी आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स समझ आने लगेगी, ठीक है। मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ आपको इस बात की। और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक एलईडी। तो इस लेक्चर में मैं बेसिकली आपको जो सब्जेक्ट है उसमें केवल इंटरेस्ट दिलवाऊंगा, आपको इतना समझ आने लगेगा ये पढ़ क्यों रहे हैं हम ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर डीप में जाएंगे, फिर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, सारा कुछ, ठीक है। अगर इन स्विचेस में से एक भी स्विच को बंद कर दो तो एलईडी ग्लो कर जाएगी। एग्री करते हो आप मेरी बात से? चेक करो, अगर बी बंद कर दिया तो करंट जो है वो ऐसे निकल जाएगी ना, ठीक है। अगर ए बंद कर दिया और बी को ओपन रखा तो भी करंट आपकी निकल जाएगी, दोनों बंद कर दिए तो भी करंट आपकी निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन केवल एक ही कंडीशन है, जब दोनों स्विच आपके ओपन हैं तब करंट नहीं निकल पाएगी, उसको कोई पाथ नहीं मिलेगा निकलने के लिए। तो ये हो गया आपका और गेट का इम्प्लीमेंटेशन। ये आपकी एलईडी है, ठीक है। ये तभी ग्लो करेगी जब आपका दोनों में से एक इनपुट आपका 1 होगा, या दोनों 1 होंगे तो भी आपकी ग्लो कर जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट इज़ जस्ट कुछ नहीं है। नैंड गेट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द एंड गेट। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक नॉट लगा दिया। ये होता है, ये नॉट होता है, ठीक है। नॉट क्या करता है, जस्ट अपोजिट कर देता है, ठीक है। तो आपका अगर एंड गेट कह रहा था कि मेरे को एक भी इनपुट 1 दोगे तो मैं आपको, अगर मुझको दोनों इनपुट 1 दोगे तो ही मैं आपको आउटपुट 1 दूंगा, ये जस्ट उसका अपोजिट कह रहा है। ये कह रहा है अगर आप दोनों इनपुट 1 दोगे तो ही मैं केवल आपको 0 दे दूंगा, ठीक है। नैंड इज जस्ट अपोजिट ऑफ द एंड गेट। तो इसका अगर आपको स्विचिंग बनाना हो तो देखो ऐसे बन जाएगा। एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया और यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिए, ये, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ? तो क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से ही सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा दो एलईडी, ठीक है। अब बताओ मुझे सेटिस्फाई हो रहा है रिजल्ट? एग्री करते हो आप लोग इस बात से कि ये सर्किट होना चाहिए इसका? देखो अगर आप दोनों बंद कर दोगे इसको, देखो एक भी अगर खुला रहा तो
तो आपकी जो करंट है इस पाथ में नहीं जाएगी, इस पाथ में करंट 0 हो जाएगी। एक भी अगर खुला रहा इनमें से, ठीक है, दोनों खुले रहे तो बात अलग ही है, दोनों खुले रहे तो वैसे भी करंट नहीं जाएगी। एक भी अगर खुला रहा तो पाथ ओपन है, यहाँ करंट नहीं जाएगी, करंट जाएगी ऐसे, तो एलईडी ग्लो कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके दोनों बंद हो गए तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो सारी करंट यहाँ से निकल जाएगी, ऐसे करंट घूमती रहेगी, ठीक है। तो आपकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी, केवल एक केस में जब ये दोनों स्विच बंद हैं। लेकिन अगर एक भी स्विच खुला हुआ है तो करंट को यहाँ से पाथ मिलेगा ही नहीं, मतलब करंट यहाँ पे 0 है, करंट कहाँ जा रही है, ऊपर से जा रही है, ठीक है, समझ गए आप। तो ये जस्ट नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। अरे ऐसे ही बोल दिया ये तो मैंने, ठीक है। अब देखिए नॉर गेट जो है, नॉर गेट इज जस्ट अपोजिट टू दी और गेट, ठीक है, और गेट के जस्ट अपोजिट है। इसका स्विचिंग सर्किट जो है मैं नहीं बनाऊंगा, इसका स्विचिंग सर्किट आप लोग बनाइएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिएगा इस कोर्स के साथ, आपको बैठना नहीं है, आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इसका स्विचिंग सर्किट बना के दिखाइएगा, ठीक है। एक व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दूंगा जिसमें सारे बच्चे कनेक्ट रहेंगे। आप ये सारे असाइनमेंट्स मुझे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे सेंड कीजिएगा, ठीक है। मैं ग्रुप में आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे हम लोग कनेक्ट रहेंगे, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है। इसका एक सर्किट बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है। अब इतना हो गया, सारे गेट्स पढ़ लिए हमने, एक गेट और रह गया एक्सॉर वाला। एक्सॉर गेट मैं बना देता हूँ। एक्सॉर गेट इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने नैंड गेट तक पढ़ लिया, और ये मैं आपको बता दूँ नॉर और नैंड जो होते हैं ये आपके यूनिवर्सल गेट हैं, मतलब इन गेट से मिलके आप सभी सारे गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया एक्सॉर गेट, ठीक है, एक्सॉर गेट, एक्स और गेट, ये काफ़ी अच्छा गेट है और आप देखिएगा अभी इसकी काफ़ी यूज़ आएगा हमारे पास। तो ये किस तरह से गेट है, ये इस तरह से है, ए बी और ये इस तरह से आपका होता है, ठीक है। ये आपका आउटपुट हो गया वाई। और एक चीज़ और गौर कीजिएगा, एंड गेट का जो आउटपुट होता है वाई वो आपका ए डॉट बी होता है, ठीक है। ये भी चीज़ें आप देखते जाइएगा। और गेट का जो होता है वो ए प्लस बी होता है, ठीक है। इसको आप बाइनरी एडिशन मत समझिएगा, बाइनरी एडिशन जो होता है वो एक्सॉर होता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक्सॉर गेट क्या कहता है कि अगर आपका ए और बी और ये आपका आउटपुट है, ठीक है, तो ये केवल बाइनरी एडिशन की तरह काम करता है। 0 और 0 बाइनरी आपको आता होगा, आपने कंप्यूटर साइंस में बचपन में पढ़ा होगा, जब 0 और 0 को ऐड करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। 0 और 1 को ऐड करते हो तो 1 आता है, ठीक है। 1 और 0 को ऐड करते हो तो 1 आता है, ठीक है। 1 और 1 को ऐड करते हो तो 0 आता है और कैरी 1 आता है, ठीक है। ये चीज़ से शायद आप थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे, ठीक है। तो बाइनरी एडिशन ऐसे होता है कि आप जब 1 और 1 को ऐड करते हो, 1 और 1 को ऐड करते हो तो आपका क्या आता है, 0 आता है और आगे एक कैरी आती है जिसको हम कहते हैं 1। तो ये इस तरह से ही बाइनरी एडिशन काम करता है। ये तो चलो बिल्कुल ठीक ठीक चीज़ें लग रही हैं, यहाँ पे दिक्कत आती है तो इसको एक बार समझ लो। 1 और 1 को अगर बाइनरी बिट्स को आप ऐड कर रहे हो तो 0 आता है आपका और कैरी आता है 1, तो इसको 1 0 भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपका 0 दिखाया है और कैरी आपका 1। तो एक्सॉर गेट जो है वो बेसिकली बाइनरी एडिशन में काम, बाइनरी एडिशन करता है, बाइनरी को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और गेट में ये प्लस का साइन लगा रहता है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये है बेसिकली बाइनरी एडिशन। तो ए इसके पे चक्कर लगा होता है प्लस पे, बी, ठीक है। और इसको और खोल के देखें तो ये होता है ए बी प्लस ए बी बार। कुछ किसी चीज़ के मतलब नहीं बताए ना मैंने आपको, डीप में बताऊंगा, अभी ऐसा समझ लो बस केवल
आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक तरह से जो एक सब्जेक्ट है उसका ब्रॉड व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए, अब हम देखते हैं कंप्यूटर्स में दो नंबर्स को कैसे आप ऐड करते हो, ठीक है। कंप्यूटर कैसे उन एडिशन को देखता है। जैसे मैं आपसे आज कहूँ कि भाई 5 में 3 को ऐड कर दो, तो आप तो बता दोगे क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। 5 + 3 = 8, ठीक है, ये आप बता दोगे। लेकिन कंप्यूटर्स इसको कैसे सोचेगा? कंप्यूटर्स को डेसिमल नंबर तो समझ आते नहीं है, इसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो अब डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर इनको ऐड करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। जैसे मेरे पास 5 है और अगर किसी भी नंबर को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसे 2 से भाग दीजिए, ठीक है, 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 से भाग देना है, तो मेरा कितनी बार भाग गया? 2 दूनी 4, 2 बार भाग गया केवल, ठीक है। तो कितनी बार गया, कितनी बार आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ा वो लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 दूनी 4, तो 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा, ठीक है। बचा क्या? 1, ठीक है। फिर 2 एकम 2, केवल 1 बार पढ़ना पड़ा, ठीक है। बचा क्या? 0, है ना। 2 एकम 2, तो आपका बचा क्या? 0। यहाँ पे 2 दूनी 4 आपने पढ़ा और फिर 5 - 4 किया, 1 बचा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से आपने 2 लिख लिया, लेकिन अब 1 में जाएगा नहीं, तो 1 को ऐसे का ऐसा ही लिख लीजिए, 1, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, यहाँ पर अब 0 आ गया, बचा कुछ नहीं ना, तो 0 आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ देखना है और लिखना है इसको, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ आप देखेंगे और लिखते जाएंगे आगे से। कैसे? इसको लिख लेंगे आप 0 1 0 1, यहाँ से देखना शुरू किया 0 1 0 1, ठीक है, ये हो गया। अब आपको 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये बेसिकली मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ यहाँ पर, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो इसी लेक्चर के बीच में आप ये सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। तो अब देखिए, आपको 3 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, ये कंप्यूटर करेगा अपने आप, ठीक है। वो कैसे कर रहा है? 2 का भाग दे रहा है, ठीक है, 2 एकम 2, ये आप कर रहे हो, ये मैनुअल प्रोसेस है। कंप्यूटर सर्किट्स के फॉर्म में करता है, सर्किट्स से इम्प्लीमेंट कर लेता है ये सारी चीज़ें। तो 2 एकम 2, ठीक है, बचा कितना? 1, 2 का अब गया ही नहीं, तो यहाँ पे बचा 1, ठीक है, बचा 0, तो 0 आपने लिख लिया। अब देखिए 4 बिट पूरी नहीं हो रही, कंप्यूटर्स 4 बिट के फॉर्म में ही देखता है, तो आप यहाँ पे 0 लगा दोगे और इसको इस तरह से लिख लोगे, तो ये आपका आ गया 0 0 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर इन दो को वो ऐड करेगा, ठीक है। अब बाइनरी एडिशन मैंने आपको बताया था कि बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं। 1 + 1 होता है 0 और कैरी होती है 1, ठीक है। फिर 1 और 1 आ गया, और 1 और 1 कितना हो गया? देखो 1 से 0 ऐड किया तो 1 आया, और फिर 1 से 1 ऐड किया तो कितना आया? 0 आ गया, कैरी 1 हो गई, ठीक है। 1 और 1 फिर 0 और कैरी 1, और ये आ गया 1, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये जो है ये आप नहीं समझ रहे, ये कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा था, ये आप नहीं समझ पा रहे, तो कंप्यूटर का फ़र्ज बनता है ये आपकी भाषा में से कन्वर्ट करे। अब यहाँ पर वो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेगा, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी आपने देख लिया, और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेगा। वो जो करेगा, लेकिन हम मैनुअली देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको बाइनरी टू डेसिमल। तो इसको बाइनरी टू डेसिमल आपको अगर करना है तो आप क्या कर रही है, यहाँ पे लिख लीजिए 2 की पावर 0, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है। और जो 2s 1 के ऊपर लिखे हैं उनको आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये 1 के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, तो आंसर आ गया 8। बाकी तो कोई 2 ऐसा नहीं था जो 1 के ऊपर लिखा हो, तो बाकी कुछ ऐड नहीं होगा, आंसर आ गया 8। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, समझ गए आप।
तो ये प्रोसेस जो है वो चलती है, ये मैनुअल प्रोसेस है। अब इसे सर्किट की फॉर्म में वो करता है। बाइनरी एडिशन के लिए सर्किट की फॉर्म में अगर करना है तो एक सर्किट मैंने पहले ही आपको, एक गेट मैंने आपको बताया था जो बाइनरी एडिशन करता है, जिसका नाम है एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट का यूज़ करके कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी को ऐड करता है। ठीक है, तो ये आपको एक मैंने लॉजिक बता दिया कि गेट जो होता है वो कहाँ यूज़ होते हैं। अब देखिए बाइनरी एडिशन के लिए एक्सॉर गेट यूज़ होता है, तो आपके कंप्यूटर्स में एक्सॉर गेट का वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, केवल स्विचिंग करके ही ये सारी चीज़ें कर ले रहा है। ठीक है, और बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, तो ये जो है ये बाइनरी एडिशन करता जा रहा है, और इस बाइनरी एडिशन को, ये एक बिट को जोड़ने के लिए, ये 1 और 1 को जोड़ने के लिए आपका क्या लगा हुआ है, एक्सॉर गेट है यहाँ पर। ठीक है, पर एक्सॉर गेट तो बस 0 दे देगा, कैरी तो बताएगा ही नहीं, तो कैरी के लिए एक अलग गेट लगाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि एडिशन के लिए जो फुल सर्किट है वो, अरे दिख गया है आपको। ठीक है, तो ये जो सर्किट है ये बेसिकली आपके एडिशन के लिए है। ठीक है, केवल एक ये जो वाली जो बिट है ना, इनको ऐड करने के लिए, ये इंडिविजुअल बिट को ऐड करने के लिए ये आपका एक सर्किट है। इसके लिए एक सर्किट, इसके लिए एक सर्किट, इसके लिए एक सर्किट, इन सारी बिट्स को जोड़ने के लिए एक एक सर्किट लगेगा। ठीक है, कौन सा सर्किट लगेगा, ये जो मैंने अभी आपको आगे दिखाया। क्या कर रहा है ये, एक्सॉर गेट है। तो ए और बी, अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर 0 और 1 है, तो ये तो आपको बता देगा ना, एक्सॉर गेट क्या करेगा, ये इनका सम कर देगा। 0 और 1 1 हो गया, तो ये एक एक बिट को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, एक्सॉर गेट कैरी आउट करता है, ये कैरी को दिखाता है। कैसे कैरी को दिखाता है, देखिए जब 1 1 है, 1 1 है, तो जो सम हुआ 1 1 जो है 1 1 है, तो सम जो हुआ आपका वो 0 हुआ। ठीक है, कैरी हो गई 1, तो सम तो आपका एक्सॉर गेट ने दिखा दिया। जब यहाँ पे आप इनपुट 1 1 दे दोगे तो सम तो आपका एक्सॉर गेट ने दिखा दिया कि आपका जो सम है वो 0 आएगा। पर कैरी कौन दिखाएगा भाई, कैरी दिखाने वाला तो एक ही बंदा काम कर सकता है, जो है एंड गेट। क्योंकि एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसपे अगर दोनों इनपुट 1 दोगे तो ये 1 दे देता है। तो कैरी के लिए, यानी कि हासिल के लिए इसको लिया गया है कि भाई जब मेरे 2 इनपुट 1 1 हो जाएं तभी तो कैरी आएगी। और एक ऐसा बंदा हमारे पास मौजूद है, जब वो 2 इनपुट 1 होते हैं उसके, तो वो आउटपुट पे 1 जनरेट कर देता है। तो ये कैरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दिमाग देखा कंप्यूटर का, उसने इसको कैरी के लिए इस्तेमाल कर लिया। एंड गेट के बारे में अगर देखें फिर से, तो एंड गेट एक ऐसा गेट था ना जिसपे अगर 1 1 दोगे दोनों इनपुट पे तो आउटपुट 1 देगा। और कैरी का भी खेल यही है, हासिल का भी खेल यही है बाइनरी में, कि अगर 1 1 होगा तो हासिल 1 जनरेट होगी। तो हमने क्या किया, ऐड करने के लिए, सम करने के लिए तो एक्सॉर को लगा दिया, और अगर ये दोनों 1 1 हैं तो हासिल जनरेट करने के लिए एंड गेट को लगा दिया। अब यहां पे आपने जैसे ही 1 1 दिया, इसने कह दिया भाई सम 0 है। पर एंड गेट होशियार था, उसने क्या कह दिया, 1 1 अगर मुझे दोगे तो मैं 1 दे दूंगा। तो कैरी इसने बता दिया कि भाई सम भले ही 0 लेकिन कैरी भी 1 है, अगर इनपुट आपने 1 1 दिया है। अगर आपने यहां पे 0 1 दे दिया, ठीक है, 0 1 दिया इस सर्किट को, तो 0 और 1 के लिए ये जो सम जनरेट करेगा वो तो 1 कर देगा। ठीक है, पर कैरी देखिए, क्या इस केस में कोई कैरी बन रही है, नहीं बन रही। और ऐसा ही आपका एंड गेट करेगा, क्योंकि 0 और 1 एक भी अगर 0 हुआ तो एंड गेट क्या करेगा, 0 दे देगा। तो कैरी नहीं है, 0 0 दे दोगे तो ये कह देगा सम भी 0 है, और एंड गेट क्या कह देगा, भाई आपका एक भी इनपुट 0 हुआ तो मैं तो आपको आउटपुट 0 ही दूंगा। तो कैरी भी 0 है। ठीक है, अगर आपने 0 1 1 0 दिया तो सम कह देगा, भाई सम तो आपका क्या होगा, 1 + 0। एक्सॉर क्या करता है, बाइनरी एडिशन, 1 + 0 1 दे देगा। लेकिन आपका एंड गेट क्या कह देगा कि भाई कैरी नहीं मिल पाएगी। कैरी तो केवल तभी मिलेगी जब आपके दोनों इनपुट 1 होंगे। तो एंड गेट क्या करेगा, 1 जनरेट कर देगा, है ना। 1 1 पे ये क्या करता है, 1।
तो कैरी बता देगा 1 है, और सम वाला जो काम करेगा वो करेगा एक्सॉर, वो क्या कह देगा 0 है। तो इसकी प्रॉपर टेबल के साथ कल मैं आपको इसको समझाऊंगा। और इसके आगे का जो सर्किट है ये अभी इनफ नहीं है, ये 1 बिट जोड़ने के लिए है, 1 बिट जोड़ने के लिए 1 हाफ एडर, ठीक है। और कैरी जनरेट करने के अभी दिखाएंगे बाद में, ठीक है। तो चलिए इतना समझ लीजिए अभी तक कि ऐसे ये सर्किट काम करता है, तब वो कंप्यूटर ऐड कर पाता है, ठीक है। ये सर्किट्स काम करते हैं, ये स्विचेस काम करते हैं, ठीक है। और हाफ एडर को ये एक ब्लॉक की फॉर्म में दिखा देते हैं इस तरह से, ठीक है, जिसमें क्या कह देते हैं 2 इनपुट दे देते हैं, और यहाँ पे कह देते हैं यहाँ पे सम है, यहाँ पर कैरी है, ठीक है। क्योंकि इतना सर्किट बार बार बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसको समझ जानते हैं कि ये सर्किट अंदर काम कर रहा है, इस बॉक्स के अंदर ये आपका होता है। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब आप इसमें रिसर्च कीजिएगा कि साउंड कैसे 1 और 0 के फॉर्म में, इमेज कैसे, मैं भी बताता रहूँगा आपको बीच बीच में, ठीक है। तो एक ब्रॉड आइडिया मैंने आपको दे दिया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कि क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम डीप में जाएंगे, एक एक चीज़ के डीप में जाएंगे, ठीक है। नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा, वो लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो। और प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का आप ले सकते हो, उस पर 10% की छूट आपको मिल जाएगी अगर आप विद्या T10 का इस्तेमाल करेंगे।